सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और ज़रूरी भी है, घर रह करके सुरक्षित रहते हुए पठन पाठन का कार्यक्रम चलता रहे। और मैं बार बार कह भी रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो वर्क कंप्लीट करें वो वर्क आप लोग चेक कराते रहें, हमारे पास भेजते रहें। चलिए आज देखते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, मुख्य कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज आप लोग पढ़ेंगे कबीरदास की साखी का ये 17वां दोहा कि नैना अंतर आओ तू, ज्यों हो नैन झपेव, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। देखिए इस दोहे के माध्यम से कबीर आत्मा का परमात्मा के प्रति जो उसका अनन्य प्रेम है, उसका जो समर्पण भाव है, उसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कबीरदास जी के द्वारा। नैना अंतर आओ तू, अंतर माने अंदर, नैना माने नेत्र, नेत्रों के, आओ तू, तू शब्द आया है परमात्मा के लिए। ज्यों हो नैन झपेव, ज्यों हो जैसे ही हूँ, नैन झपेव नेत्र बंद करने वाली। देखिए आत्मा जो है स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुल्लिंग है। आत्मा के लिए इसलिए प्रयोग किया गया है कि ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। ना हो देखो और को, ना हो देखो और को, ना मैं किसी और को देखूं, ना तुझ देखन देव, ना ही तुम्हें देखने दूं। देखिए स्पष्ट करिए कि नैना अंतर आओ तू। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा, ज्यों ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, या जैसे ही मैं अपने, ज्यों ही मैं अपने नेत्रों को बंद करने वाली हूँ, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, ज्यों हो नैन झपेव, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करने वाली हूँ, नैना अंतर आओ तू, तू मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जा। जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करने वाली हूँ, आप शीघ्र ही मेरे नेत्रों के अंदर आकर समा जाओ। और इस तरह तुम्हें अपने नेत्रों में बंद करके ना हो देखो और को, ना मैं किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव, ना मैं किसी और को देखूं और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूं। कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का अनन्य भाव रखें, यही प्रेम का चरमोत्कर्ष भी है। आत्मा किस प्रकार से परमात्मा के प्रति समर्पित है, वो कहती है कि मैं ना तो मैं किसी को देखूं और ना ही तुम्हें किसी और को देखने दूं। चलिए अगला देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य जान लीजिए। इसमें प्रेम की अनन्यता का स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। भाषा इसकी पंचमेल खिचड़ी है और शैली प्रतीकात्मक है। अनुप्रास अलंकार इसमें दिखाई दे रहा है कि नैना है ना, नैन, ना, ना देखन है ना, ना, तो इस तरह से इसमें जो है कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। रस भक्ति रस है, श्रृंगार भक्ति, और छंद दोहा ही है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए अगला देखते हैं कि कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। देखिए
कबीर हरि रस, हरि रस का मतलब होता है ईश्वर भक्ति का आनंद, ईश्वर भक्ति का आनंद। था की माने होता है प्यास, तृष्णा। चा की माने होता है कुम्हार का चाक, जिसपे कुम्हार बर्तन बनाता है। ठीक, चलिए देखते हैं प्रसंग क्या है। प्रसंग ये है कि मनुष्य जो तृष्णा है, मोह माया के कारण ही संसार का जो उसका जो आवागमन का, जीव का जो आवागमन का चक्र है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उस चक्र में फंसा रहता है तृष्णा के कारण, लालच के कारण ही। तृष्णा का नाश होते ही, उस लालच का नाश होते ही, मोह माया अज्ञानता खत्म होते ही वह जीव इस सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसी बात को प्रकट करने का प्रयास किया गया है इस दोहे के माध्यम से। देखिए कि कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न थाक। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर भक्ति का आनंद, हरि रस यो पिया, पिया माने पान कर लिया है, ईश्वर भक्ति का आनंद इस प्रकार से लिया है, ईश्वर भक्ति का रस इस प्रकार से पिया है कि मेरे मन की सारी तृष्णा आप क्या हो गई है, बाकी रही न थाक, कि मेरे मन की सारी तृष्णा आप समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक, जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा क्या होता है, जब पक जाता है तो फिर उसे चाक पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता, बहुरी न चढ़ई चाक, घड़ा पक जाने के पश्चात उसे पुनः चाक पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से मेरे मन में जो सांसारिक लालसा या इच्छा जो शेष अब नहीं रही है, ऐसी स्थिति में मैं इस सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। अर्थात मैंने ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय भक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया, ईश्वरीय भक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया है। अब इस सांसारिक आवागमन से, इस मृत्युलोक से, इस सांसारिक आवागमन में मुझे कोई रुचि नहीं है। ठीक, कि मैंने, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इस प्रकार से छक करके पी लिया है कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा पक जाने के पश्चात पुनः उसे चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब सांसारिक लालसा इच्छा शेष नहीं रही है। मेरा मन इस सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया है। अब मुझे इस संसार में दोबारा नहीं आना है। चलिए अगला देखते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूद समानी समद में शोकत हेरी जाए। देखिए कि हेरत हेरत हे सखी, देखिए हेरत हेरत मतलब क्या, खोजते खोजते, हे सखी रहा कबीर हेराए, कबीर खुद ही क्या हो गया है, खो गया है, गायब हो गया है। कैसे, बूद समानी समद में, समानी माने लीन हो जाना, समद माने समुद्र, सो कत हेरी जाए, कत माने कैसे, हेरी जाए माने खोजी जाए। देखिए पानी की एक बूंद अगर सागर में क्या हो जाए, विलीन हो जाए, तो उस पानी की बूंद को सागर में खोजा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो है किसका रूप धारण कर लिया है, सागर का रूप धारण कर लिया। यहाँ सागर और बूंद के माध्यम से आत्मा और परमात्मा, परमात्मा और आत्मा को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। समुद्र को परमात्मा का और बूंद को जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। मैंने बताया इसके पहले भी कि इसमें प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो परमात्मा क्या है, समुद्र क्या है, समुद्र को परमात्मा का और बूंद को जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। देखिए कि हेरत हेरत हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखियों। कबीर आत्मा परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का वर्णन करते हुए बता रहा है कि जैसे जो है बूंद, एक बूंद जो है समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र के ही रूप का वो हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से जब मिलती है तो परमात्मा के ही स्वरूप वाली हो जाती है। देखते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, हेरत हेरत हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूँ। रहा कबीर हेराए, मैं स्वयं ही उसी में लीन हो गया हूँ। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते
मेरा जो पृथक अस्तित्व था वह पृथक अस्तित्व मेरा समाप्त हो गया है और मैं परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो चुका हूं, है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो बूंद समुद्र में समा जाती है, बूंद समानी समुद्र, जिस प्रकार जो बूंद समुद्र में समा जाती है तो समुद्र में समाने पर उसे खोजा नहीं जा सकता, उसे पाया नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार मेरा यह जीवन, मेरा अस्तित्व, मेरी यह आत्मा उसी परमात्मा में क्या हो गई है, परमात्मा रूपी समुद्र में विलीन हो चुकी है। अब इस जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसकी जो पृथक सत्ता थी, जीवात्मा की जो पृथक सत्ता थी, उसका जो पृथक अस्तित्व था, वो पृथक अस्तित्व उसका समाप्त हो गया है और वह अब क्या हो गई है, उसी परमात्मा में लीन हो गई है। उसका कोई अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रहा, अर्थात इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, देखते हैं फिर से कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, तो हे परमात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया हूँ, अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा जो है अस्तित्व, जो पृथक अस्तित्व था वो समाप्त हो गया है, अर्थात मैं परमात्मा में लीन हो गया हूँ। जिस प्रकार जो बूंद समुद्र में समा जाती है, पानी की जो बूंद समुद्र में समा जाती है उसे खोजा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार मेरा भी अस्तित्व, इस जीवात्मा का अस्तित्व उस परमात्मा में विलीन हो गया है। अब इस जीवात्मा का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह गया, अर्थात वह परमात्मा में विलीन हो गई है और उसे सांसारिक जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त हो गई है। ठीक, चलिए, नहीं समझ में आएगा दोबारा सुन लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक।